ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः तम एको दाह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसुते। तम आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदुष्य चिचिक्तया केवल्यस्थितात्मनि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रेय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो तमारा बधाए ગયા શુક્રવારે કોણ કોણ આવેલા હતા? આમાંથી પહેલી વખત શુક્રવારના પ્રોગ્રામમાં આવવાવાળા પહેલી વાર કેટલા કયા છે? ફર્સ્ટ ટાઈમ શુક્રવારના પ્રોગ્રામમાં આવનાર ફર્સ્ટ ટાઈમ? બાકી બધાને તો ભગવદ્ ગીતા શું છે તે ખબર છે ને? શું ભગવદ્ ગીતા કહે છે? ભગવદ્ ગીતાનો ઉદ્દેશ શું છે? ભગવદ્ ગીતાનો શું ઉદ્દેશ છે? આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ એમ. ચાલો, એક એ ઉદ્દેશ થયો. એ સમજાવવાનું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એટલે એનાથી શું ફરક પડે? એનાથી એવો ફરક પડે કે આપણે કઈ જગ્યાએ, એક મિનિટ હું અને એરોપ્લેન મોડમાં મૂકી દઉં. હા, એનાથી એ ફરક પડે કે આપણે કોઈ કંપનીમાં કામે લાગીએ, કંપનીમાં કામે લાગ્યા હોય ને આપણને પોસ્ટ બતાવી દે કે આ તમારી પોસ્ટ છે અને આ તમારું કાર્ય. પોસ્ટ હોય તે પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરીએ. આપણે મેનેજરની પોસ્ટ આપી દીધી હોય તો આપણે ક્લાર્ક, આપણે પ્યુનના કામ કરીએ. જો આપણને એ જ ના ખબર હોય કે હું પ્યુન છું કે મેનેજર છું, ખ્યાલ ને, તો આપણા કાર્ય બધા ખોટા થઈ જશે. થઈ જાય કે નહીં? ખોટા થાય કે નહીં થાય? તો એવી જ રીતે આપણને એ નહીં ખબર હોય કે આપણે શરીર છીએ કે આત્મા, તો આપણા બધા કાર્ય ખોટા થવાના. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા આપણને પહેલો બોધ આપે છે કે આપણે શરીર નથી, પણ શરીરમાં બેઠેલા ડ્રાઈવર રૂપી આત્મા છીએ. આ શરીરને ચલાવનાર આત્મા છે. આ શરીરને બે જણા ચલાવે, એ આ અધ્યાયમાં બતાવેલું છે. બીજું શું બોધ છે ભગવદ્ ગીતાનો? જિગ્નેશભાઈ? હા, બીજો એક ઉદ્દેશ છે કે આપણે જે પણ કાર્ય કરીએ તે આપણી પ્રસન્નતા માટે ન કરવાના, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવા જોઈએ, એવું ભગવદ્ ગીતા આપણને કહે. મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યાસ અધ્યાત્મ ચેતસા.
ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયથી શરૂ કરે આવી રીતના કે બધા કર્મ મારા માટે કરો, ત્યાગની ભાવનાથી. સંન્યસ્ય અધ્યાત્મ ચેતસા, એવી બુદ્ધિથી, એવા એવી માનસિકતાથી કે મારું કશું નથી. તો આ એક કે શેના માટે કહે ભગવાન આવું? હવે પ્રશ્ન એમ થાય, ભગવાન આવું કહે ભગવદ્ ગીતામાં, શેના માટે કહે આવું? પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને તરત જ. જે પણ હોશિયાર વ્યક્તિ છે, જે પણ બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે, જેની બુદ્ધિ બરાબર દોડે છે, जिसकी बुद्धि ज़्यादा दौड़ती है, वो प्रश्न करेगा क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं? अनिल विजय भाई बताओ, भगवान क्यों ऐसा बोलते हैं? अभी हम भोपाल में गए थे, एक भक्त ने प्रवचन दिया था, आनंद बाजार, और दूसरा कौन सा बाजार है? नहीं, आनंद बाजार और ये भौतिक बाजार, दो चीज़ क्या अलग अलग चीज़ है. भौतिक बाजार में हम सुख खरीदने जाते हैं, लेकिन मिलता है दुख. और आनंद बाजार जो है, जो वो भक्ति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे. और हम देखते हैं बहुत सारे लोग ने, हम किसी का भी जीवन देख लो, अगर हम बड़ा बिजनेस करेंगे, हम कहाँ से आनंद ढूंढते हैं? भौतिक चीज़ से हमारा आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जीवन में. तो भौतिक आनंद के लिए हमें क्या चाहिए? लक्ष्मी, धन चाहिए. क्या चाहिए? धन. और धन कमाने में बहुत 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 कठिनाई है. क्या है? बहुत बहुत कठिनाई है कि नहीं है? धन इजीली प्राप्त होता है क्या? कितनी मगजमारी करके सरकार टैक्स ले जाती है. सरकार टैक्स ले जाती है कि नहीं ले जाती है? आधे से ऊपर हमारी कमाई तो सरकार ले जाती है. और जरा सी गलती हुई कुछ भी बिजनेस में या कहीं भी, तो नौकरी में कुछ गलती हो गई तो नौकरी चली जाएगी. बिजनेस में कुछ गलती हो गई तो गवर्नमेंट वाले हमें छोड़ेंगे नहीं. धन उपार्जन में बहुत बहुत मुश्किल है ना. और अगर धन आ गया तो उसके संभालने में और उससे बड़ी मगजमारी है कि नहीं? कि मेरा धन चला ना जाएगा, मेरा धन चला जाएगा तो वो टोना मारेगा. बहुत होशियारी मारता था ना, ले अब तेरा गया है, ऐसा बोलेंगे ना. और जब गवर्नमेंट पोस्ट वाले से हम मिलते हैं ना, अभी हम एक जगह पे गए थे, तो वहाँ का कलेक्टर हमारे इस्कॉन का भक्त था. वो डिस्ट्रिक्ट जो था, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था, वो इस्कॉन के भक्त थे. तो वह बड़ी सहायता कर रहा था हमारे इस मूवमेंट को फैलाने में. फिर उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो गई. फिर जब ट्रांसफ़र हो गई तो दूसरे कलेक्टर ने कुछ नोटिस भेज के कुछ टैक्स निकाला वो ज़मीन पे. तो उनको बोला कि आप थोड़ा मदद कीजिए इसमें. तो बोला गवर्नमेंट पोस्ट पे क्या होता है, जब तक हम पोस्ट पे है तब तक कुछ है, जैसे ही पोस्ट पे से चले गए तो हमारी वैल्यू जीरो है कि नहीं. तो ये जगत में ऐसी बहुत सारी उपाधियाँ है, मगजमारी है. जैसे ही हमारी पोस्ट चली जाती है हम बिल्कुल कुछ काम के नहीं रहते, कोई वैल्यू नहीं रहती. भूतपूर्व क्या लग जाता है? भूत बन जाते हैं हम. भूतपूर्व हो जाते हैं. तो ये भौतिक जगत का सुख जो है बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है. हमारी यहाँ एक माताजी है, क्या नाम है, मुक्ति माताजी कहाँ से? हाँ, ये मुक्ति माताजी सुबह 6 बजे से लगती है काम पे, तो रात को 7-8 बज जाता है उनका. क्या लग जाता है? टीचर है, गवर्नमेंट जॉब पे है. प्रिंसिपल थी पहले, स्कूल में टीचर थी. प्रिंसिपल का जॉब छोड़ के अभी गवर्नमेंट जॉब स्कूल में टीचर बन गई.
उनको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, सेफ साइड है। लेकिन अभी गवर्नमेंट इतना काम करवाती है कि जरा सा सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देती। तो धन उपार्जन में बहुत मुश्किल है कि नहीं है? कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकता कि मेरी नौकरी नहीं जाएगी। कितना भी बड़ा बिजनेस है, अगर कुछ आग लग गई तो 2-3 साल रीएस्टैब्लिशमेंट चला जाता है। क्या चला जाता है? अगर बड़े प्लांट में आग लग गई और बड़ा प्लांट खाक हो गया तो फिर रीएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। मानो इंश्योरेंस है आपके पास तो भी उसको रीइंस्टॉल करने में 3-4 साल लगेंगे कि नहीं व्यास भाई? और तब तक बिजनेस ट्रेंड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? बिजनेस का ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये सब मगजमारी है धन उपार्जन में। तो आनंद बाजार है, एक दूसरा है। क्या है? भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तम अवयम, जो ये करने से सुसुखम है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। और हम प्रयास करें, हम देखेंगे जो लोग भक्ति में लगे हैं, एग्जाम्पल लेंगे हम। कोई मानो 18 साल से भक्ति में लगा है, 18 साल से कोई भक्ति में लगता है और फिर धीरे धीरे 2 साल में ब्रह्मचारी बन जाता है, 2-3 साल में अगर, फिर वो नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक 80 साल तक भक्ति करता रहता है। हम क्या हैं? हम क्या करते हैं? हमें कहीं पोस्ट मिल जाती है तो भी हम क्या करते हैं? बीच बीच में सैटरडे संडे ऑफ ले लेते हैं कि नहीं? बैंक में जॉब मिलती है तो सैटरडे संडे ऑफ, 15 अगस्त को ऑफ, 26 अगस्त को ऑफ। क्यों? क्योंकि वो कार्य हमें दुख दे रहा है, सरदर्द है। और ये जो ब्रह्मचारी बन गया 18-20 साल में, वो 80 साल तक एक भी ऑफ नहीं लेता। तो आनंद आता होगा तो ही नहीं लेगा ना। हमें उसका रस आस्वादन हुआ नहीं है, हमें उसका रस आस्वादन नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो 5वां अध्याय हम अभी ले रहे हैं उसका वही सार है। क्या बताते हैं आगे 23वें श्लोक में है। आज तो लेंगे 14वां, लेकिन इसका कंक्लूजन यहाँ आता है। जो वर्तमान शरीरનો ત્યાગ કરતા પહેલાં કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તરત જ આ જગતમાં સુખી હોય છે। तो हमारे अलग अलग वेग होते हैं हमारे शरीर में। वो हम कंक्लूजन पे आएंगे चैप्टर से। तो भगवद गीता का ये दूसरा उद्देश्य है। क्या है? कि भाई हमें कर्म तो करना है, लेकिन भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे तो क्या है? सुसुखम है। वो कार्य प्रणाली ऐसी है कि वो सुख देती है। जैसे करेला खाएंगे हम तो वो करेला का गुण है क्या है? हाँ, बिटरनेस। और जो खांड खाएंगे चीनी तो उसका गुण है स्वीटनेस, मिठास है ना। तो ऐसे ही भगवान कार्य की प्रणाली है। अलग अलग कार्य में लोग आनंद लेते हैं। कोई लूटफाट में आनंद लेता है, सीधी उसका दिमाग बहुत तेज होता है। क्या होता है? बहुत तेज दिमाग वाला कोई लोग होता है, लेकिन क्या लूट करने में दिमाग लगाएगा। क्या? दूसरों का कमाया हुआ धन लूटने में वो दिमाग लगाएगा। कोई धन कमाने में दिमाग लगाएगा तो उसको उसमें आनंद आता है। किसी को लूटने में आनंद आता है, किसी को जुआ खेलने में आनंद आता है। वो भी एक कार्य हुआ ना, है कि नहीं? उसमें से उसको आनंद मिलता है। तो अलग अलग कार्य से अलग अलग सुख मिलते हैं, है कि नहीं? लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भी सुख मिलते हैं वो वास्तव में एक दुख का ही दूसरा प्रकार है। वो जो भगवान को छोड़ के हम जो भी दूसरे सुख ढूंढते हैं
कहीं भी सुख मिलता है वो दुख का ही प्रकार होता है। जैसे कोई सोचता है कि मुझे शादी करने में सुख आएगा, शादी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे सब लोग यहाँ बैठे हुए सोचते हैं। और जो सोचते हैं और सब लोगों ने सोचा था, बाकी लोगों ने शादी कर ली वैसे, तो क्या वो सुखी हो गए हैं? शादी हो जाती है, फिर क्या हो जाता है? जवाबदारी आ जाती है वाइफ की, उसको निभाने की जवाबदारी। फिर बच्चे हो जाते हैं तो उसको निभाने की जवाबदारी, उसको बड़ा करने का, उसको सेट करने का, वो सब जवाबदारी एक के। स्त्री यानी विस्तार। स्त्री का अर्थ होता है विस्तार होना। तो बहुत सारा विस्तार होता है। क्या होता है? पहले हम हमारे मामा की शादी में जाते थे, थोड़ा खर्च लगता था। अभी हमने वाइफ कर ली तो उसके मामा की शादी में भी जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा ना, तो खर्च बढ़ गया ना, बढ़ गया कि नहीं है? फिर उसके मामा के लड़की की शादी होती तो उसमें कवर देना पड़ता है, तो और खर्च बढ़ गया, है कि नहीं? तो ऐसे विस्तार, स्त्री मतलब विस्तार। क्यों? क्योंकि उसको स्त्री लाए हैं तो उनको फिर अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, तो जमीन एकत्र करनी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते अनेक प्रकार के झंझाल में हम फंसते जाते हैं। क्या फंसते हैं ना? क्या उदाहरण है वो अलग अलग झंझाल में फंसने वाला? बाजारण नहीं, अलग अलग झंझाल में वो पहले साधु था तो साधु को दूध नहीं मिल रहा था। साधु ने सोचा अगर मुझे गाय आ जाए तो अच्छा है मेरे पास। तो फिर साधु तो भक्ति करता था, फिर 2 गाय लेके आया। अभी गाय का रख रखाव करने वाला चाहिए, तो फिर गाय को रख रखाव वाला लेके आया। फिर क्या हुआ आगे? हैं? हाँ, यानी चारा है, उसको गाय को खिलाना कुछ पड़ेगा, तो खिलाने के लिए खेती की ज़मीन चाहिए, तो खेत लगाया। फिर ये सब करते 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 सोचा कि एक मेरा असिस्टेंट हो, मेरी वाइफ अगर आ जाए तो मुझे मेरे कार्य में मदद करेगी, तो वाइफ को लेके आया। फिर वाइफ आई, फिर क्या हुआ? बच्चे आ गए, तो उसको रख रखाव करने के लिए और मेहनत करनी पड़ी और ऐसे करते करते वो जंजाल में फंसता गया। वो जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, किन्होंने देखा है रेशम का कीड़ा? देखा है? किसी ने देखा नहीं है? क्या करता है वो रेशम छोड़ निकालता है, और वो रेशम निकाल के उसमें उसको सोना अच्छा लगता है, मुलायम मुलायम वो होता है, तो गूंथता रहता है अंदर, ऐसे ऐसे गूंथते 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 वो अपना हाथ पैर भी नहीं हिला पाता। एक दिन अंदर फंस जाता है, और फंस गया तो धीरे धीरे उसका मृत्यु हो जाएगा, वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो हमारा भी ऐसा ही है जीवन। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि आपको आनंद चाहिए हैं, तो वो क्या है? मेरे लिए कार्य करने से मिलेगा। तो वो कार्य भगवान करने के लिए इसलिए बताते हैं। अलग अलग कार्य में से भगवान के लिए कार्य करने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। वो कार्य में आनंद, वो कार्य ही ऐसा है कि वो आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में ये बताते हैं। और क्या बताते हैं भगवद गीता में भगवान? विजय भाई, हाँ, क्योंकि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। आगे 14 अध्याय में भगवान बताएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोख दोषानु अनुदर्शनम। अवलोकन करना है। क्या करना है? हमारे पास सब कुछ, जैसे एक राजा ने एक व्यक्ति ने गुनाह किया। क्या किया? गुनाह किया, और उसको सजा दे दी। क्या सजा दे दी? एक बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर, वो पत्थर को पहाड़ पे चढ़ाने का, ऐसे ऐसे लकड़ी का ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऊंचे करते करते ऊपर ले जाने का।
और ऊपर जाए, जैसे ऊपर पहुंचता है उसके बाद छोड़ देने का उसको, क्या, तो नीचे आ जाएगा, वापस ऊपर ले जाने। जैसे नीचे आ जाता है वो ऊपर पहुंचा ही नहीं सकता, बीच में ठग जाता है तो छूट जाता है, वापस नीचे आ जाता है। इतना भारी पत्थर है, वापस ऊपर ले जाता है। और बिना रुके करने का, अगर रुका तो पीछे से राजा के आदमी चाबुक से मारेंगे। क्या मारेंगे? बड़े बड़े चाबुक से मारेंगे। तो करता है तो थक गया तो चाबुक से मारेंगे। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़ी मेहनत करते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आईआईटीएंस बन जाते हैं, बड़ी डिग्री, और फिर मृत्यु हो जाती है, गिर जाते हैं। क्या हो जाता है? गिर जाते हैं। फिर हम आईआईटी बन गए, साइंटिस्ट बन गए, दूसरे जन्म में हम किसी को बोल सकते कि मैं अगले जन्म में आईआईटी था, हैं? बोल सकते क्या शिवा भाई? क्या करना पड़ेगा? वापिस पढ़ना पड़ेगा। दूसरे जन्म में क्या करना पड़ेगा? वापिस ABCD करना पड़ेगा, वापिस आईआईटी में जाके फर्स्ट रैंक प्राप्त करना पड़ेगा, और फिर वापिस कहीं नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते बड़ा मकान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और एक दिन मृत्यु आ जाएगी और वापिस शुरू होना पड़ेगा। बड़े बिजनेसमैन बन गए तो क्या एक पैसा भी ले जा पाएंगे? क्या एक पैसा भी हम ले नहीं जा पाएंगे। सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सबसे मूल्यवान ये जगत में चीज क्या है? समय है। क्या है? समय। क्यों समय बस मूल्यवान है? कैसे उसका मूल्यवान है ऐसा कहेंगे हम? बताइए। मृत्यु के भी हो जाए। हाँ, कितना भी करोड़पति, अबजपति, खरबोपति हम बन जाएंगे, फिर भी 1 सेकंड खरीद नहीं पाएंगे खरबों रुपये दे के भी, हैं? तो वो सबसे मूल्यवान चीज है, और वो कभी रुकता नहीं है। और भगवान के धाम में हमारे मन समय ही समय है। यहाँ समय चला जाता है। तो ये यहाँ की चीज ऐसी है। उसमें एक कैलाश की कहानी भी है आगे। किसने किसने सुननी है कैलाश की कहानी? बस 2-3 लोगों ने सुनी है, 3-4 लोगों ने सुनी है। तो कैलाश नामक एक व्यक्ति था, लड़का, बड़ा होशियार और मौजिला था। नारद मुनि को कृपा प्राप्त हो गई, नारद मुनि की कृपा प्राप्त हो गई उसको। नारद मुनि ने बोला चलो मैं तुमको ले चलता हूँ वैकुंठ में। जैसे हम सर्वेश को बोलते हैं चलो वैकुंठ में आ जाओ, मंदिर में आना है मतलब वैकुंठ में आना, लेकिन आता नहीं है, 4 साल से नहीं आ रहा। दूसरे को बोलता है वैकुंठ में आ जाओ, लेकिन खुद नहीं आता है। दूसरों को बोलता रहता है आ जाओ वैकुंठ है ये, लेकिन वो खुद पे नहीं लागू करता। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, अभी आप कैलाश भगवान के धाम में चलो, बड़ा आनंद है। आनंद खोज रहे हो ना तुम? तो बोला अभी थोड़ा मेरा कैरियर बनाना है। क्या बनाना है? थोड़ा पढ़ लिख लूँ, थोड़ा कैरियर बन जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, पिता का ऋण अदा कर दूँ, फिर आऊँगा। ठीक है। नारद मुनि ने बोला थोड़े साल बीत गए, वापस नारद मुनि आए लेने के लिए। तब तक वो क्या हुआ था, पढ़ लिख के कैरियर बना लिया था, शादी भी हो चुकी थी, और 2-3 बच्चे भी हो गए थे छोटे छोटे। नारद मुनि आए, चलो कैलाश अभी तुमने बोला था कि मैं थोड़ा सेट हो जाऊंगा उसके बाद आऊँगा। तो बोला अभी तो मेरे बच्चे हो गए, इसका देखभाल कौन करेगा? मेरी बीवी आ गई, उसकी देखभाल कौन करेगा? ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसकी शादी कुछ हो जाएगी, उसके बाद मैं आऊँगा। ठीक है, नारद मुनि ने बोला। बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी भी शादियाँ हो गई, बच्चों की भी, पढ़ लिख के वो भी करियर में सेट हो गए। नारद मुनि लेने के लिए आए हैं। तो बोला ठीक है, अभी हमारे बच्चे के बच्चे हैं, उनके कौन देखभाल करे? हमारे बच्चे तो सब कमाने जाते हैं, इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं कहाँ से आ पाऊँगा? ये बच्चे थोड़े सेट हो जाए उसके बाद आऊँगा।
बच्चे के बच्चे। ठीक है, नारद मुनि बोला। थोड़े दिन सालों के बाद वापस नारद मुनि आए तो देखा कैलाश चिल्लाया लेकिन मिला नहीं। इतने में कुत्ता आया। नारद मुनि, मैं ही वो कैलाश हूँ अभी मैं कुत्ता बन गया, एक घर की देखभाल कर रहा हूँ। तो बोला चलो अब तो चलो वैकुंठ में चलो, अभी तो तुम देखो क्या से क्या हैं हो गए, कुत्ते बन गए हो। तो कैलाश बोलता है और कुत्ता बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी घर का कोई देखभाल ही नहीं करता। ये सब लोग मेरे कितने धन कमाया है, लोगों ने धन संपत्ति की है, कमाई है, वो सब देखभाल करते। एक बच्चा ऐसे घूमता है, दूसरा ऐसे बगता है, कोई चोर आके सब चोरी करके ले गया तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मुझे रखवाली करनी है घर की। नारद मुनि ने बोला तो फिर कब आओगे? थोड़े सालों के बाद आऊँगा, अभी ये सब ठीक ठाक हो जाए तो। तो थोड़े सालों के बाद वापस आए, कैलाश कैलाश करके चिल्लाए। नारद मुनि तो बोला कैलाश दिखता नहीं, वो कुत्ता कहाँ गया? कुत्ता भी दिखता नहीं। बच्चों को पूछा, नहीं है। तो बच्चों ने थोड़ा गार्डन बनाया था, उसमें थोड़े फूल लगाए थे, गेहूँ भी थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे सब्जी खाने के लिए। तो उसमें वो एक नाग घूम रहा था, क्या सांप बन के घूम रहा था क्या खा? सांप बन के घूम रहा था। तो वो बाहर आया, नारद मुनि मैं ही वो कुत्ता और वो कैलाश मैं ही हूँ। तो बोला देखो अभी तुम कुत्ते हो गए, सांप बन गए, अभी चलो तुम। तो बोला नहीं 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 नहीं, ये मेरे बच्चे लोगों को तंदुरुस्त खाने के लिए ऑर्गेनिक सब्जी बनाई है लोगों ने हैं, और यहाँ चूहे आके खा जाते हैं सब, इसलिए मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ तो नारद मुनि को आया दया, बच्चों लोगों को बुलाया, बच्चों यहाँ आओ, देखो तुम्हारे खेत में ये सांप आ गया। तो बच्चे लोग आए, लकड़ी लेके आए, बराबर झपट के मार दिया सांप को हैं। तो हमारी सब ऐसी ही हालत होती है हमारी ये जगत में। क्या हो रही है? हम भी यही चक्कर में फंसे हुए हैं, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हम। ये जगत का कार्यकलाप ऐसा है, कोई संतुष्ट हुआ नहीं है और कोई भी होगा नहीं। इसलिए भगवद गीता बताती है कि कैसी चेतना विकसित करनी चाहिए। ये ही श्लोक है, हम लेंगे अभी हैं। तो भगवद गीता हमें भगवान के धाम में ले जाने के लिए है, जहाँ हम आनंद ही आनंद का भोग करेंगे, आनंद ही आनंद पाएंगे, भोग तो नहीं लेकिन आनंद ही आनंद पाएंगे भगवान के संबंध में अगर जिएंगे तो। क्योंकि भगवान शक्तिशाली है और भगवान हमारे रक्षक हैं। देखा ना हमने, द्रौपदी के उदाहरण से हम देख पाते हैं, पांडवों के उदाहरण से हम देख पाते हैं। द्रौपदी के 5 पति थे। कितने पति थे? 5 पति थे। बड़े बड़े शूरवीर पति थे। क्या थे? बड़े। वो जो भीम था ना, भीम में तो ऐसी ताकत थी, 10,000 हाथी की। कितनी? 10,000 हाथी की ताकत थी। हाथी को ऐसे मारता था, वो महाभारत के युद्ध में ऐसे हाथी को उड़ाता था, मालूम है आपको लोगों को? ऐसे उड़ाता। उसका लड़का घटोत्कच भी ऐसे ही उड़ाता था। और जो हाथी वहाँ उस वक्त उड़े ना, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभी तक वापस ही नहीं आए, ऊपर ही ऊपर गए कभी वापस लौट के नहीं आए। इतना शक्तिशाली भीम था। फिर भी द्रौपदी को रक्षा दे पाए क्या? वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाए। उनकी खुद की रक्षा के लिए बार बार कृष्ण भगवान उनको मदद करने के लिए आते थे। द्रौपदी को तो वो बचा ही नहीं पाए। लेकिन भगवान कृष्ण तुरंत बचाने के लिए आ गए। वो ऐसे ही भीम से थोड़ा कम ताकत वाला, लेकिन ऐसी ही ताकत वाला था दुशासन। मालूम है, 3-4 लोग ऐसी शक्ति वाले थे उस वक्त। कीचक, वो उसका नाम क्या है, विराटनगर का वो राजा जो था, उनका साला कीचक था। फिर कर्ण था, फिर दुर्योधन था, फिर दुशासन था, फिर भीम था। ये 4-5 लोग ही इतने शक्तिशाली थे, बाकी सब कमज़ोर लोग। तो वो साड़ी खींचता है और खींचते खींचते बेहोश हो जाता है। अभी हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग से सोचते हैं हम
कि मुझे ये जय गोविंद प्रभु ने अगर बोल दिया कि ये एक बॉक्स उठा के वहाँ ले जाना है क्या, तो हम क्या 5-6 बॉक्स लेके जाएंगे यहाँ से भगवत गीता का बाहर पीछे स्टोर में रखने के लिए। जय गुरु ठग गए, क्या बोलेंगे, प्रभु जी अभी ठग गए, थोड़ा शरबत बरबत पिलाओ। हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कलयुग में। लेकिन वो द्वापर युग का अंत था, उसमें कोई पूरा दिन दौड़ते रहते थे तो थकते नहीं थे। ऐसे लोग थे, ऐसा दुशासन था, वो साड़ी खींचते खींचते थक गया। सब लोगों ने सोचा कि इतनी लंबी साड़ी ये द्रौपदी ने पहनी कैसे। वहाँ सभा में असत सभा बोला गया है उसको, तो असत सभा में ये इतनी लंबी साड़ी कैसे पहननी, सब लोग ऐसा सोचते हैं। और खींचते खींचते बेहोश हो गया, क्योंकि अनलिमिटेड साड़ी कौन सप्लाई कर रहा था, तो भगवान कृष्ण सप्लाई। तो भगवान कृष्ण रक्षा कर सकते, शक्तिशाली है। हम शक्तिशाली नहीं है, हमें कुछ भी हमारे में शक्ति नहीं है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं कि हमें कैसे कार्य करना है। तो कार्य हम नहीं करते हैं, ये श्लोक में हम देखेंगे। हाँ, न कर्तृत्वम न कर्माणि। हम भगवत गीता के यथारूप में से पढ़ रहे हैं, 5वां अध्याय। क्या नाम है उसका, कर्मयोग कृष्ण भावना युक्त कर्म, कर्म संन्यास योग उसका नाम है, ऐसे दूसरी जगह भगवत गीता में। लेकिन यहाँ कर्मयोग कृष्ण भावना युक्त कर्म। तो उसका 14वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। चलो बोलिए, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सबको ये भगवत गीता के श्लोक हम 2 साल में, अभी तो आप लोग ने बेसिक कोर्स किया है, सब लोगों ने मोटा मोटी क्या ख़त्म किया है, बेसिक कोर्स। तो बेसिक कोर्स में हम सब की डेफिनेशन थोड़ी डीप में गए। पहले बेसिक कोर्स 6 सेशन जो किया, उसमें जो भगवत गीता के 5 टॉपिक थे। क्या 5 टॉपिक है, कौन कौन बता सकते हैं, हाथ ऊंचा करें। भगवत गीता में 5 टॉपिक बताया गया है, बस इतने लोग। धवल, भगवत गीता में कितने टॉपिक की बात की गई है, 5 हैं। किसकी किसकी, कौन कौन जानता है 5? पहले सही जो जानता है वही ईमानदारी से हाथ खड़ा करे। भगवत गीता में कितने टॉपिक की चर्चा की गई है, 5 टॉपिक की चर्चा की गई। उसकी डेफिनेशन, बेसिक ज्ञान हमने 6 सेशन में लिया था। थोड़ा डीप में लिया हमने ओवरव्यू कोर्स में। और देवी देवता क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, गुरु क्या है, अवतार क्या है, नकली असली अवतार क्या है, ये सब हमने देखा। तो वो सब बेसिक डेफिनेशन से हमें क्या भगवत गीता समझने में सहाय होती है। इसलिए बेसिक डेफिनेशन, अभी हम भगवत गीता डिटेल में जा रहे हैं। तो डिटेल में अगर हमें अभ्यास करना है तो हमें श्लोक क्या है 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार? 5-6 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर भगवत गीता में कोई मास्टरी लाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा उसको? अंगिरा मुनि रसदास, अंगिरा मुनि क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता के हर एक श्लोक क्या करना पड़ेगा? 5-6 बार पढ़ना है हर एक श्लोक, कम से कम इतना।
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। कितने श्लोक है? 700 श्लोक। उसमें से 400 से 450 ऐसे डीपली पढ़ोगे तो पता चल जाएगा धीरे धीरे, और बाकी जो 50 से 100 ऐसे है जो पढ़ने में भी डिफ़िकल्ट है, आगे जाके बिल्कुल कोई डिफ़िकल्ट ही नहीं है। आगे जाके 2 साल के बाद तो कोई डिफ़िकल्ट ही नहीं रहेंगी, लेकिन अगर अभ्यास शुरू करेंगे हम तो क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हम ये अगर पढ़ा न कर्तृत्वम, तो क्या बताता है? तो न એટલે कदी नहीं, कर्तृत्वम એટલે कर्तापणु, स्वामित्व। तो हम क्या है, ऐसे समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या है, कर्तापन का भाव है हमारे अंदर। क्या है? मैंने किया, है ना? ऐसा भाव है कि नहीं है? हैं? अगर घर में कोई लड़का गरीबी में से धीरे धीरे ऊपर उठ के अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया, तो फिर क्या है? हैं? अभी हम ऐसा ही हो रहा है। ये पूरा समाज कैसे चेंज होता है? हैं? ये पहले शिवा भाई थे ना, उनकी घर में सब लाज रखते थे। क्या रखते थे? लाज रखते थे। क्या रखते थे? क्या रखते थे? लाज। और जो लोग यहाँ वाले हैं, वो 40-50 साल पहले उनकी बीवियाँ भी लाज रखती थी। क्या रखती थी? लाज रखती थी, घूंघट टांगती थी ना। फिर क्या हुआ? उनके लड़के बड़े पैसे वाले हो गए। क्या हो गए? पैसे वाले हो गए। अभी वो जाते हैं बॉम्बे वाले क्या जाते हैं? अमेरिका वाले ने को देखा कि यहाँ तो लोग ऐसे, हम अगर लाज निकाल के जाएंगे तो हमें देसी कहते हैं। क्या कहते हैं? देसी कहते हैं। तो वो लोगों ने सोचा कि हम बॉम्बे वाले अमेरिका वाले जैसे हो जाए, और वो अमेरिका वाले जैसे हो गए, बॉम्बे वाले, पूना वाले। फिर हम यहाँ गांव वाले, नवसारी वाले सोचने लगे, हम पूना में जाते हैं, बॉम्बे में जाते तो हमको बोलते हैं देसी। क्या बोलते हैं? देसी। इसलिए हमने भी सोचा, हमारे जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हुए, उन्होंने घर में बोला अभी लाज प्रथा नहीं रखनी है, हमको देसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे करते पूरे समाज में लाज प्रथा, वो घूंघट टांगना चला गया। तो ऐसे बदलाव आता है। किस पॉइंट से मैंने ये निकाला, मैं भूल गया। पॉइंट क्या था? हाँ। तो फिर वो समाज में ऐसा, वो क्या है, समाज का मिलावला बनाते हैं। पटेल समाज का क्या बोलते हैं, वो वार्षिक सम्मेलन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्नेह मिलन। हमारा टंडेल समाज का स्नेह मिलन, घांची लोगों का, गांधी लोगों का स्नेह मिलन, फिर सबका स्नेह मिलन होते हैं। उसमें क्या है, कोई कैरेक्टर किसी का नहीं देखा जाता। जिसके पास धन संपत्ति होती है वो स्टेज पे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्टेज पे। और वो लोग बाकी लोगों को बताते हैं हमें समाज ऐसे चलाना है। तो उनकी सब लोग बात मानते हैं। कैसे, क्यों मानते हैं? मैंने किया, देखो मेरे घर कितना गरीबी में था, मैं कमाई करके करोड़पति बना, मैंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया, है ना। तो हमारे सब में क्या होता है? कर्तृत्वपन होता है। यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि हमें ये नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? न कर्तृत्वम न कर्माणि, यानी कर्मों को करने के लिए हमें कर्तृत्वपन न ही रखना चाहिए। लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु यानी जीव। न कर्मफल संयोगम, यानी कर्मफल का सृजन होना, तो वो भी हम नहीं करते। कोई हम ऐसा सोचते हैं वास्तव में कि मैंने किया, मैंने कर्मफल, मैंने ये, मेरी वजह से ये हुआ। लेकिन भगवान क्या बता रहे? ये दुख देगा। क्या देगा? दुख देगा। आगे जाके बताया, बहुत अच्छा समझाया। वास्तव में तुम करता हो ही नहीं, भगवान ऐसा बता रहे हैं। भगवान, ये कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न किया है
ये पहले ये अध्याय के पहले श्लोक में क्या प्रश्न किया था? जो प्रश्न किया था अर्जुन ने, उसका जवाब भगवान देते हैं। क्या है? अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम सचन संससि यश्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। पक्का करके मुझे बोलो, मुझे संन्यास लेना है, कर्म करना है। दादागिरी करता है अर्जुन। क्या करता है अर्जुन? क्या बोल रहा है? पक्का करके बोलो, मेरे लिए जो अच्छा है वो। ऐसे हम ऐसे एक बताने की एक शैली होती है। अर्जुन तो एकदम नम्र भाव से पूछ रहा था, क्या हे भगवान, जो मेरे लिए अच्छा है वो बताइए। ऐसा है, लेकिन कहने का मतलब क्या है? मेरे लिए जो अच्छा है वो बताइए। एक बार कहते हो संन्यास ले लो, एक बार बोलते हैं कर्म करो। तो उसके जवाब में भगवान आगे ये समझा रहे 14वें श्लोक में। क्या बता रहे हैं? कि देखो, कर्ता, अगर तुम तुम्हारे जात को कर्ता मानोगे, क्या मानोगे? तुम अपने आप को कर्ता मानोगे, जो कि हो ही नहीं वास्तव में। तुम कर्ता हो नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम कर्ता नहीं है तो हम दुख क्यों भोग रहे हैं? कर्म का फल हम क्यों भोग रहे हैं? आता है कि नहीं प्रश्न? आएगा कि नहीं आएगा प्रश्न मन में? शिवा भाई क्या बता रहे हैं भगवान इसमें ये बता रहे हैं, शरीर रूपी नगर नो स्वामी। क्या बोलते हैं? एवो देहधारी जीवात्मा, यानी हम आगे क्या बताया है? आगे 12वें या 11वें श्लोक में बताया है कि हम 9 द्वार वाले पूर में रहते हैं। ये शरीर क्या है? 9 द्वार है। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 6 हो गए ना 6। फिर एक जीवा हुआ ना, जीवा। फिर जनेन्द्रिय, गुड़ा मार्ग, कितना हुआ? 9 हो गए। जीवा 7वां, हाँ। 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, 2 कान, 6 मुंह, ये 7वां जनेन्द्रिय ने गुड़ा मार्ग। तो 6 छिद्र है हमारे शरीर में। तो 9 द्वार वाले शरीर में हम रहते हैं। तो ये देह को हम इसको स्वामी मानते हैं, लेकिन हम ये कार्य इस शरीर से होता है, हम नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या बताते हैं, शरीर रूपी नगरनो स्वामी एवो देहधारी जीवात्मा कर्म उत्पन्न करतो નથી કે લોકોને કર્મ કરવા પ્રેરિત કરતો નથી અને કર્મના ફળ સર્જન પણ કરતો નથી। આ બધું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાયા કરે છે। भगवान बताते हैं कि कोई कुछ नहीं करता इस जगत में। क्या बताते हैं? कोई कुछ नहीं करता और किसी के पास कुछ नहीं करवाता। प्रकृति के द्वारा काम होता है। कौन मानता है ऐसा? हैं तो फिर ये लाज प्रथा छुड़वा क्यों दी हमने? हैं, हम बोलते हैं ना, मैं करता हूँ। सब लोग बोलते हैं। इसलिए 3रे अध्याय में भगवान ने बताया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में से मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। कार्य हम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है। तो अभी समझेंगे तो प्रकृति कैसे कार्य करती है। पर प्रकृति तो निर्जीव है ना। ये मोबाइल अपने आप थोड़ी काम करेगा क्या? मोबाइल अपने आप काम करेगा कि उसको चलाने वाला चाहिए कोई? ये पंखा अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा क्या? उसको शुरू करने वाला बटन चाहिए और पावर देने वाला आयोजन होना चाहिए तो घूमेगा। तो प्रकृति अपने आप काम नहीं करती। प्रकृति को कौन आदेश देता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा ना। तो भगवान कहते हैं कि आगे इसका जवाब 9वें अध्याय में मिलेगा। 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः मैं अध्यक्षस्थाने प्रकृति सुयेते सचराचर हेतु नान कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि ये प्रकृति जो है वो
भगवान के आदेश अनुसार कार्य करती है। तो फिर हमें क्यों सजा मिलती है? संजीत भाई, समझ में आया कि नहीं? हम दुख भोगते हैं ना, भोगते हैं कि नहीं दुख? अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे कर्मों का पाप का फल है, बोलते हैं ना लोग, सुना है कि नहीं सुना है हमने? यहां भगवान बताते हैं तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कर्म का फल भी सृजन नहीं करते हो, प्रकृति कर रही है और प्रकृति भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। तो फिर भगवान जवाबदार हुए सब पाप के। हुए कि नहीं? हुए कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है क्या लाइन चल रही है? हैं? किसको किसको समझ में आ रहा है? धवल, तुम्हारा हाथ तूको छे, कलर નથી થયો પેલા ગેટનો, હે? કલર થઈ જવો જોઈએ. લાવો ને, કેમ કલર નહીં હતો? જયદીપ નહીં હતો? 1 લિટર કલર લાવવામાં જયદીપની શું જરૂર? હે? વધારે લાવવાનો 20 લિટર હોય તો વળી જયદીપની જરૂર પડે. હે? કરી નાખો એટલે પછી એસીપી લગાવવાની છે. और हम निष्पाप वो अर्चा विग्रह जो हम लाए हैं प्रभुपाद के, वो एक बार खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ वो रखेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, उस दिन उसमें कुछ सत्य है अगर, तो वो उस दिन दिखेगी। अगर अभी एक बार खोल के देख ले तो पता चल जाएगा हमें, तो फिर वो करेक्शन करवा सकते हैं। हाँ, ओके। दूसरा कार्य, तीसरा क्या था? हाँ, तीसरा थी कि भाई बहुत लोगों को बोला था कि भाई एड्रेस लेके आइए। क्या एड्रेस? हम जन्माष्टमी का आमंत्रण भेजना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? 2 साल में हर एक व्यक्ति प्रवचन देना चाहिए यहाँ बैठा हुआ। क्या यहाँ जो बैठे हुए हैं अभी आप वो छटनी क्या बोले है? छटनी किए हुए आदमी हो। क्या बोले हैं? छन्नी किए हुए। हमने प्रोसेस कर लिया, 6 सेशन किया, फिर उसमें एडवांस ओवरव्यू कोर्स किया, उसके बाद के बचे हुए लोग हो आप। क्या उसके बाद के बचे लोग हैं? 2 साल में भगवत गीता इतनी पक्की करनी है, हर एक शब्द, हर एक चीज, क्या कहना चाहते हैं लग जाओ। यहाँ सब भक्त जितने लोगों ने धोतिया पहना है वो लोग आपको बताएंगे, लेकिन पूरी भगवत गीता आपको समझनी है, हर एक शब्द का मीनिंग समझना है, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो भाव समझना है, वो भाव के पीछे क्या उद्देश्य है भगवान का वो समझना पड़ेगा, और वो सब के लिए है। देखो भगवान आगे भगवत गीता में बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। हर एक योनि में मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। कितनी योनियाँ है बताइए? बधाने ज खबर है। किसको मालूम नहीं 84 लाख योनि है? ऐसा तुमको नहीं मालूम? 84 लाख योनि है। मालूम है ना? मालूम है नहीं? जिनको मालूम नहीं है कि 84 लाख योनि होती है वो हाथ खड़ा करे। मतलब सबको मालूम है कि 84 लाख योनि है, बराबर ना? तो 84 लाख योनि में जितने भी जीव है उसको बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ब्लैक कालिया नहीं है, कोई गोरिया नहीं है, सब भगवान के पुत्र है। क्या है? चींटी भी भगवान की पुत्र है, और सांप भी भगवान का पुत्र है, और वो छिपकली भी भगवान की पुत्र है। बस उसकी भोग वांछा से उसको ऐसा शरीर दिया गया है। क्या बोलते हैं? आगे बताया है, क्या बताया है? 18वें श्लोक में बताया है। इसमें क्या बताया है? विद्या विनय संपन्न, ये रहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कि बताते हैं विनम्र साधु तेमना यथार्थ ज्ञानना प्रतापे, यानी जो साधु है
वो विनम्र होता है कि नहीं विनम्र? कैसे पता चल रहा है विनम्र? जब हमारे में ज्ञान आएगा तो हम नम्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नम्र। हम जा रहे थे तो सामने रास्ता इतना सांकड़ा था, तो गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी आ गई। हमने बोला भाई आप थोड़ा पीछे लीजिए, तो वहाँ से हम साइड पे, तो एक बार पीछे किया, दूसरी बार बोला तो गर्म हो गया। क्या हो गया? अंदर बैठा हुआ आदमी गर्म हो गया। अगर हम गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा? है मगजमारी हो जाएगा कि नहीं? है? हमारे यहाँ एक ब्लॉक लगाने वाला आया, मैंने बोला 18 तारीख को आना, 17 तारीख को आना, तो 17 तारीख को शाम को बोला, मतलब 17 तारीख को शाम को आने का था उसको। वो आ गया दिन में, दोपहर को 12 बजे। अभी मुसलमान था, बड़ा हट्टा कट्टा था, 5-6 भाई है, और खाना ऐसा है ना उनका थोड़ा तमोगुणी, तो उग्र तुरंत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उग्र तुरंत हो जाते हैं। तो मैंने बोला कि इनको पैसे दे देंगे तो बाकी काम बराबर हुआ कि नहीं उसकी गारंटी कैसे होगी? तो उसको 5 दिन खींचना है। अभी उस दिन मैं इतना बिजी था, फ़ोन किया नहीं उठाया। मैंने फिर उसको बोला 6 बजे के बाद तुमको मिलेगा पैसा। क्या बोला? 6 बजे के बाद सुधीर आएगा मेरा भाई, वो तुमको पैसे दे देगा। तो 6 बजने के बाद सुधीर से मेरी बात तो हुई नहीं, कम्युनिकेशन, तो सुधीर ने तो पैसे दिए नहीं मेरे भाई ने, तो वापस फ़ोन करने लगा। तो मैं नहाने चला गया। क्या कर गया? नहाने चला गया। तो नहाने गया तो उसमें आधे घंटे में 19 मिस कॉल आ गए। कितने? 19 मिस कॉल आ गए। अगर कोई है बोले इतना धीरज नहीं रख सकता, ऐसे गुस्से होगा कि नहीं होगा? फिर उसमें एक हमारा मैनेजर है जयदीप भाई करके, उसका फ़ोन आ गया। इसको मैंने बोला इतना लगाने के बाद पैसे देंगे हम। अरे भाई ये बोलेगा तो और गर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा कि नहीं? उसको खबर पता चल गया दानत हमारी क्या है? उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो बोला अभी तो मैं लगाऊंगा नहीं और पैसे लेके जाऊंगा। क्या बोला? अभी तो मैं इतना ब्लॉक लगाने वाला नहीं और पैसे लेके जाऊंगा। तो जयदीप मुझे फ़ोन करता है, भाई इसको 1 भी रुपया नहीं देने का। क्या ये ऐसा बोलता है? ये ऐसा बोलता है। तो अगर हम नम्र रहेंगे तो 2 मिनट का सॉल्यूशन है। क्या है? तो अगर हम सामने गुस्सा कर दिया तो मारा मारी कत्लेआम हो जाएगा ना। आज हमारे एक पुलिस से भीड़ हो गई, हमारे थे महाराष्ट्र में, तो पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया। फिर वो कुछ बोल रहा था, तो हाँ, तो हमारा फ़र्ज निभा रहे थे। कुछ क्या बोला, तो मैं बोला हाँ आप अपनी फ़र्ज निभा रहे हो, आपकी बात सही है, लेकिन आप एक इंसान भी हो ना, समझ सकते हो ना। तो मैंने इसको ऐसा समझाया। तो नहीं, वो ऐसा हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम हमारे हाँ आपके पास पावर है तो आप वो पावर के हिसाब से आप अपना काम करते। नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम हमारा जो हमें लॉ बताया गया उसके अनुसार काम करते हैं। मैं बोला वो लॉ का ही पावर है आपके पास। लॉ का ही पावर है, तो हम शांत रहे, मतलब क्या हो रहा है? शांत रहे। बिल्कुल, वो कितना भी गुस्सा होगा लेकिन हमको शांत रहने का, तो हम शांत रहे। फिर बात में चर्चा निकल आई कि भाई आपको 500 रुपया का तो चलन काटना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा? पहले 5000 से 500 रुपये एक चलन कटवा लो, मंदिर का आप आदमी हो, ठीक है 500। मैं बोला चलन छोड़ो, 200 रुपये ले लो। तो बोला ठीक है 200 रुपया दे दो। फिर 200 रुपया उसको दे दिया। थोड़ी देर के बाद आया और कार में देगा, नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए। तो फिर हम उतरे और बोले चलो ठीक है आप प्रसाद ले जाओ। फिर उनको प्रसाद दे दिया, तो 200 रुपया भी नहीं। तो हम नम्र रहे तो 200 रुपया भी नहीं लिया उसने। समझ में आया ना? तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव स्वपाके पंडिता समदर्शिना। समझ में आया ना? तो अगर किसी के पास अगर ज्ञान आ जाता है, कभी कभी क्या ज्ञान आ जाता है तो वो दिखाता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। हमारे भक्त में भी कई भक्त ऐसे हैं
धोतिया वाले भी भक्त ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि उनको नम्रता नहीं आती। जब जब वो क्या होता है, आम के पेड़ पे बहुत सारे आम लग जाते हैं तो वो बताता नहीं है कि मैं बहुत आम दे रहा हूँ, वो झुक जाता है। क्या पेड़ झुक जाता है कि नहीं झुक जाता? तो जिनके पास वास्तविक ज्ञान आएगा वो नम्र रहेगा, वो झुकेगा, वो अहंकार नहीं बताएगा। तो इसलिए क्या किस में से है, क्या क्या बात से हम ये पर हैं? कोई कौन हाँ हाँ, तो फिर करता, हम ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। तो अगर भगवान करता है तो फिर भगवान को गिना जाना चाहिए ना सब कार्य का। तो भगवान यहाँ बताते हैं, आगे 15वें श्लोक में बताते हैं, नादते कस्यचित्, कहाँ है, नादते कस्यचित् पापम, बोलिए, न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हूँ क्या है, प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने का। अभी तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आता है, नए नए हैं सब लोग, लेकिन पढ़ने की रीत क्या है, 2-3 बार पढ़ने का। क्या करने का? 2-3 बार पढ़ने का। 2-3-4 बार पढ़ेंगे और उसके बाद समझ में नहीं आया तो धोती वाले को पकड़ लेने का। क्या, रात को भी जाने नहीं देने का घर पे। हाँ, ये जिसने धोती वाले हैं ना उनको पकड़ के रखने का, घर पे नहीं जाने देने का। मेरे को बताओ क्या है जवाब। और अगर सब धोती वाला घर पे जाने के लिए राजी नहीं होगा, वो जवाब दे के ही जाएगा। उनको भगवान के बारे में बताने में बहुत 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 आनंद आता है। क्या आता है? मच्चित्त मतगत प्राण बोधयन्तस्तः परस्परम। क्या है आगे की लाइन? मच्चित्त मतगत प्राण बोधयन्तस्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और तुष्यन्ति यानी तृप्त होते हैं और रमन्ति च आनंद लेते हैं। तो अगर आप भगवद गीता के बारे में, भगवद गीता मतलब भगवान के बारे में हुआ, तो भगवान के बारे में अगर धोती वाले को पूछोगे तो वो रात को सोएगा भी नहीं। क्या, रात को सोएगा भी नहीं, आपको बताएगा। तो आप जितने भी लोग हैं वो 2 साल में माहिर हो जाने चाहिए। क्या, ये भगवद गीता के सब्जेक्ट में माहिर हो जाएंगे हम तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? क्या होगा? आपका क्या नाम है, मैं भूल गया। प्रीतम जी बताइए क्या होगा? पहले तो हम कर्तम अवयम सुसुखम कर्तम अवयम, जो किया हुआ नाश नहीं होने वाला। क्या है ये? ज्ञान में जो भी हमने प्रगति की वो नाश नहीं होगा। अगर हमने वो पत्थर वाले
सुना ना, क्या होता है, पत्थर ऊपर ले जाता है नीचे आता है, पत्थर ऊपर जाता है नीचे आता है। हम भी डिग्री प्राप्त करते हैं, ख़त्म हो जाती है डिग्री, बिजनेसमैन बन जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर से ABCD से शुरू करते हैं। लेकिन ये ज्ञान क्या है, कभी ख़त्म नहीं होगा और सुसुखम है, बहुत 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 आनंद देता है। क्या देता है, बहुत बहुत आनंद देता है। तो हम ये स्थिति में आ जाएंगे, एक वो चीज़ होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, पूरे नवसारी में ज्ञान वितरण हो जाएगा। क्या, अगर हमको भगवत गीता का ज्ञान पता चल गया, यहाँ मैं अकेला प्रवचन कर रहा हूँ, फिर भाई नितिन जाएगा एक गांव में, चलो ये गांव को मैं ले लेता हूँ, ये गांव को मैं ज्ञान दे दूंगा, हैं। फिर रंजित भाई जाएंगे, ये गांव को मैं ज्ञान दे दूंगा। फिर भाविक भाई जाएंगे, ये गांव को मैं ज्ञान दे दूंगा। ये गांव मैं ले लेता हूँ, ये गांव के सभी लोगों को मैं कृष्ण भक्त बना लूँगा। तो सब लोग सुखी होंगे कि नहीं होंगे, हैं। फिर उसमें से 2 साल में और लोगों को बताने का, और उनको बताओ, जाओ फैलाओ, ज्ञान फैलाओ, है। तो ऐसे लोग सुखी होंगे। यही एकमात्र रास्ता है। क्या है, यही एकमात्र रास्ता है। वो बताते हैं कि, क्या बताते हैं कि तुम्हारी भगवत गीता पहले या संविधान पहले, बताइए। वो लोग टीवी में क्या चर्चा करते हैं, संविधान पहले या भगवत गीता पहले। किसने सुना है ये संवाद, बहुत बार आता है, हर रोज जाता है। बस एक लोग ने, बस 2 लोग ने, हैं, बस 2-3 लोगों ने। क्या बताते हैं, भारत देश पहला, भारत देश पहला या भगवान पहले। क्या तो भारत देश पहले, क्या भारत देश पहले बताते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम किसी को, कौन सांभळे लेकिन हमें ये, इतनी भी माठाकुट वो लोग करते हैं, लेकिन हमें ये तो मालूम रखना पड़ेगा कि समाज कहाँ चल रहा है और समाज में क्यों लोग ऐसे चल रहे हैं, इसलिए दुखी है। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, संविधान पहले। तो हम अगर बोलेंगे भक्ति भगवत गीता पहले, क्यों, वो बोलेंगे क्यों भाई भगवत गीता पहले, हैं क्यों भाई। वो बोलेंगे भगवत गीता पहले, हम बोलेंगे या धर्म पहले, तो वो लोग हमें बहुत 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 तिरस्कृत करेंगे। क्या करेंगे, तिरस्कृत करेंगे। करेंगे कि नहीं प्रीतम जी, करेंगे। विजय, हैं, अरे कितने पाकिस्तान में से आके तुमको मार के खा जाएंगे ऐसा बोलेंगे वो लोग ऐसा बोलेंगे। वो हिमालय से उस तरफ से आ जाएंगे, वो सब चीनी चीनी बाय बाय करके इसलिए जवाब देने के लिए आना चाहिए। क्या, इसलिए भगवत गीता हम पढ़ेंगे, हम देश तभी बचा पाएंगे जब पानी होगा। क्या होगा, तपामि अहम वर्षामि अहम, भगवान बताते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं बरसात को रोकता हूँ, और क्या बताते हैं 9वें अध्याय में 17वां श्लोक है ये। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तपाम्यहम वर्षः निग्रहम अहम मृत्यु सजामि अहम अमृत चैव मृत्युश्च सत अचत हम अर्जुन। हे अर्जुन, हूँ जो उष्णता आपू छूँ, भगवान कृष्ण बताते हैं। क्या, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ, अने हूँ ज वरसाद ने रोकी राखू छूँ, और बारिश को नहीं गिरने देता कौन, मैं नहीं गिरने देता हूँ, तथा मोकलू छूँ, और बरसाता भी मैं ही हूँ। तो अगर हम भगवान को ही नहीं जानेंगे तो भगवान क्यों बारिश देंगे भाई, क्यों देंगे। तो पहले भारत है, लेकिन जब बारिश होगी तब है भारत तुम हो और मैं भी तभी हूँ जब बारिश होगी। अगर बारिश ही नहीं होगी तो क्या हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे। इसलिए भगवत गीता
पहले, है कि नहीं है? भगवद गीता पहले। तो ऐसे हर एक श्लोक हम समझेंगे। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान बताते रहे कि मैं, ये कहाँ गए हम, कहाँ आए थे? 14वें। हाँ, परमेश्वर કોઈના પાપ કે પુણ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, પરંતુ દેહધારી જીવો અજ્ઞાનના કારણે મોહગ્રસ્ત થાય છે, જે તેમના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે। अभी नहीं समझ में आया कुछ? बताते हैं, क्या बताते हैं कि आपको कर्ता नहीं समझना है, आपको अपने आपको कर्म का फल सृजन करने वाला भी नहीं मानना है, आप किसी के पास कुछ करवा भी नहीं सकते। भगवान ने बताया प्रकृति करती है। ओके, प्रकृति करती है तो फिर आप पापी हुए, आपको दोष मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं किसी का पाप भी ग्रहण नहीं करता, मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ। क्या बताते हैं? मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ। लेकिन व्यक्ति मूर्खता से ये समझता है, अज्ञान से क्या समझता है? वो मोहित होता है। अभी क्या समझने का इतने में? भगवान ये 2 श्लोक में यही बताया, तो क्या समझने का? तो भगवान बताते हैं 3 करता है। क्या करता है? 3 करता है। कौन कौन करता है? एक जीव कुछ नहीं कर सकता। क्या करता है? इच्छा कर सकता है। क्या कर सकता है? मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे दौड़ना है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे करेला खाना है, बस ऐसी इच्छा कर सकता है। क्या करता है? मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन वो यज्ञ वो नहीं कर रहा है, खाली इच्छा कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे जाना है और मुझे यज्ञ करना है, तो वो इच्छा हो रही है। और प्रकृति द्वारा यज्ञ होता है। शरीर किसका बना हुआ है? प्रकृति का बना हुआ है। तो प्रकृति किससे काम करती है? भगवान के। भगवान सैंक्शन करते हैं, ठीक है करो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको वजन उठाना है। क्या उठाना है? वजन उठाना है। तो छोटा बच्चा वजन उठा पाएगा क्या? नहीं। तो उसके पिताजी पीछे खड़े हो जाते हैं और मदद करते हैं, ले ले ले, जोर 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 जोर, और पिता उठा देते हैं। बच्चे को लगता है मैंने किया। बच्चे ने किया क्या? क्या हाँ बोलते हो? बच्चे ने थोड़ी किया। बच्चे ने किया ही नहीं, उसके पिता ने किया। लेकिन बच्चे को लगता है मैंने किया। समझ में आया कि नहीं? उसने नहीं किया, बच्चे ने, पिता ने किया है। तो ऐसे वो बच्चे ने इच्छा की वजन उठाने की, पिता ने मदद किया और बच्चे को लगा मैंने किया। लेकिन पिता उसको मदद कब करे? क्योंकि वो पिता का भी वजन नहीं उठाता, लेकिन बच्चे ने क्योंकि इच्छा की है, इसलिए पिता ने मदद करके उसके पास वजन उठवाया। तो ऐसे ही हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमें वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं। हम इच्छा करते, इसलिए हम करता हुए इस दृष्टि से, क्योंकि हमने इच्छा की तो भगवान ने करवाया, हमारे लिए किया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इच्छा कर रहे हैं, इसकी सजा में मिलती है। और अज्ञान से हम क्या समझते हैं? मैं शरीर हूं। हमारा अटैचमेंट क्या है? मैं शरीर हूं। तो शरीर भोग रहा है, प्रकृति भोग रही है, लेकिन बोलते हैं हम भोग रहे। जैसे कार होती है, कार में स्क्रैच आ गया तो क्या होगा? दर्द किसको होगा? कार के ड्राइवर को होगा। मर्सिडीज लेके आए, नई मर्सिडीज 80 लाख रुपए की। कितने की? 80 लाख रुपए की मर्सिडीज। और फिर ऐसे करते करते बाज पड़ोस वाले पत्थर, वो कुछ पत्थर से गिरा रहे थे और एक पत्थर ट्यूं करते हमारी मर्सिडीज पे आ गया। कितना दर्द होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन क्या हम मर्सिडीज है? क्योंकि हमारा मर्सिडीज से अटैचमेंट है। क्या है? अटैचमेंट है, इसलिए दर्द हो रहा है। इसीलिए ऐसे ही हमारे शरीर से अटैचमेंट है। वास्तव में हम कुछ भोग ही नहीं रहे, हम कुछ दर्द नहीं है होना, लेकिन क्योंकि अज्ञान के द्वारा हम आवृत है और हम हमारे को शरीर मानते हैं, इसलिए शरीर को कष्ट मिलता है तो हम समझते हैं हमें कष्ट मिल रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कर्ता 3 हैं, लेकिन सजा आपको इसलिए मिल जाती है क्योंकि आपने इच्छा की। इसलिए भगवद गीता या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जो हमें बताती है कि हमें क्या इच्छा करनी चाहिए। कार्य तो अपने आप होगा। समझ में आ रहा है?
किसको किसको समझ में आ गया? बहुत कम लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पढ़िए और एक एक भक्त को पकड़िए। आप सब लोगों को 2 साल में प्रवचन देना है, एक एक गांव पकड़ना है कि नहीं? और गांव के लोग नेचुरल होते हैं, मदद रूप होते हैं। हरे कृष्ण। બધા માટે પ્રસાદ છે। આજના પ્રસાદના સ્પોન્સર છે કોણ છે? आज के प्रसाद के स्पॉन्सर है केवदा भाई प्रजापति। भगवान कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोल के। क्या बोल के प्रार्थना करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको भगवत गीता का ज्ञान हो जाए और प्रचार करें। उनको हार बुलाओ, पहनाओ हार।